देखिए, हाल ही में एक बस हादसा होता है और जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक स्लीपर बस में अचानक से आग लग जाती है और अभी तक 21 लोगों की मौत हो गई उसमें। और जिस तरह से आग लगी, लोगों को वक्त नहीं मिला कि उस बस से वो बाहर आ जाएं। बड़ी दर्दनाक घटना थी और इस दर्दनाक घटना ने पूरे राजस्थान को हिला के रख दिया। और अब हम जानने की कोशिश करेंगे ये बस है, ऐसी ही वो बस थी। हमारे साथ देखिए किस तरह से ये बस है। इस बस के अंदर जब सवारियां बैठती हैं तो कहीं ना कहीं उनका सफ़र होता है कि सफ़र कर वो आगे अपने जो जहां वो जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचे हैं। और तमाम चीज़ों की बात होती है कि क्या जो बसें हैं वो उन सारे नॉर्म्स पर हैं, क्या उनमें सारी वो नियम से वो बसों में सफ़र लोग कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे हादसे जब होते हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं। आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से स्लीपर बसें होती हैं, उनके अंदर किस तरह से व्यवस्थाएं होती हैं और लोग लगातार सफ़र करते हैं जब बसों में। तो कहीं ना कहीं इस बात का उन्हें सुकून रहता है कि वो इस बस में सफ़र कर रहे हैं तो अपने जो जहां वो जाना चाहते हैं और वह सफ़र अच्छे से कट जाए और वहाँ पहुँच जाए। लेकिन तमाम सवाल खड़े होते हैं क्योंकि एग्जिट गेट की बात हो रही थी। आप देख सकते हैं कि एग्जिट गेट इस तरह से खुले तो कहीं ना कहीं जो यात्री हैं, अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो बाहर निकल जाते हैं। अब हमने बस को बताया कि किस तरह की ये बस है। ऐसे ही ये जो हादसा हुआ, उस बस में जो सवार थे वो जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की घटना होती है, उन्हें मौका नहीं मिला कि वो अपने आप को बचा पाएँ। अचानक से जब आग लग जाती है उसके कारणों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ राजेंद्र जी हैं जो ऑपरेटर हैं, उनके अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से जो हादसा हुआ, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। कई बार सवाल खड़े होते हैं बस मालिकों पर कि बस मालिकों की गलती है, बस मालिक कहीं ना कहीं उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसी बातें होती हैं। तो क्या लगता है, क्योंकि हमें ये समझाना लोगों को भी ज़रूरी है कि आखिरकार चीज़ें क्या होती हैं, क्या नॉर्म्स होते हैं। सर, नॉर्म्स की बात है, बस वाला चीज़ खरीदता है, चीज़ खरीद के बॉडी वाले खड़ा कर देता है। बॉडी वाला अपने नॉर्म्स के अनुसार जो सरकार ने नियम बना रखे हैं उनके अनुसार गाड़ी बनती है। उसमें बस वाले का कोई रोल नहीं होता। बस वाला ये कहेगा साहब 1 इंच छोटा कर दो, बड़ा कर दो। पहली बात तो बस वाले का तो कोई दोष नहीं है। लेकिन हाँ, बॉडी बिल्डर का कुछ हो सकता है अगर उसने कमी छोड़ दी है। ये तो समझने की बात होगी या उसको देखने की बात होगी, देखने के बाद में कि किसकी क्या गलती रही। उस गाड़ी में इमरजेंसी गेट भी था, नई गाड़ी थी। लेकिन हाँ, आरटीओ डिपार्टमेंट की ज़रूर गलती मानता हूँ। जब अक्टूबर में गाड़ी पास हुई है, वो 1 अक्टूबर को, तो उसमें जो नए नॉर्म्स हैं 119, 153 उनको उन्होंने चेक नहीं किया। जो फायर डिटेक्शन सिस्टम होता है उसमें आग बुझाने का यंत्र लगता है, जो ऑटोमेटिक आग जलती है तो बुझ जाता है। उस नॉर्म्स की उन्होंने जांच नहीं करी और उस गाड़ी को पास कर दिया। ये मैं आरटीओ डिपार्टमेंट की कमी मानता हूँ। ये 1 सितंबर से लागू हुआ है। हो सकता है कि उनके ध्यान में नहीं हो आरटीओ डिपार्टमेंट में, या जिसने बॉडी बनाई उसके ध्यान में नहीं हो, और अचानक से पहले निकाला था इसका नोटिफिकेशन, लेकिन वो 1 सितंबर से लागू कर दिया। उसमें FDTS सिस्टम है, जो फायर डिटेक्शन सिस्टम बोलते हैं, और जैसे ही आग लगती है तो ऑटोमेटिक वो काम करता है। आप नियम बता रहे थे 119 जो आपकी बात करते वो है क्या, उनके क्या 119 में गाड़ी की नाप तोल, स्लीपर की लेंथ, हाइट, कांच, मतलब एवरीथिंग उसमें आता है। बॉडी का जो पैमाना है ना, जिस हिसाब से बॉडी बननी है, उस पैमाने को उसमें 119 के अंदर दिखाया है। जो पुरानी जो गाड़ियाँ होती हैं और अभी नया नियम आप बता रहे हैं कि 1 सितंबर से जो नया नियम है, उसमें क्या फ़र्क है? उसमें फ़र्क यही है, केवल FDTS सिस्टम इसमें लागू कर दिया, फायर डिटेक्शन सिस्टम को इसमें लागू कर दिया, और कोई फ़र्क नहीं है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो अभी जो B6 की बात कर रहे हैं कि B6 की गाड़ियाँ, B6 बिल्कुल गलत गाड़ियाँ हैं और इन गाड़ियों में आग लगेगी। इनमें जो सिस्टम है, वायरिंग का सिस्टम ऐसा है, आपने सुना होगा खड़ी गाड़ी में आग लग जाती है, कारों में आग लग जाती है, तो वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। कोई मैन्युफैक्चरर नहीं, मैन्युफैक्चर ही वही है जिसने बनाई है गाड़ी। यूरो 6 में इलेक्ट्रिक सिस्टम इतना गंदा है कि इसमें कहीं भी स्पार्क होकर गाड़ी। ये भी B6 थी गाड़ी? हाँ, ये B6 थी, नई गाड़ी थी। तो आखिरकार अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं गाड़ी में आग लगने की, तो जान जोखिम वाली बात हो गई सवारियों के साथ, तो क्या ये नियम है इसलिए इनको बनवाना पड़ रहा है, इसलिए गाड़ी B6 बनानी पड़ रही है? ये एमिनेशन नॉर्म्स के अनुसार जो धुआं का है उसको रोकने के लिए इन्होंने यूरो 6 निकाल दी।
यूरो 5 स्टैंडर्ड को गायब कर दिया, यूरो 4 के बाद में सीधा यूरो 6 लिया है और अभी यूरो 7 लाने की तैयारी है, जबकि इनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। गाड़ी में चेचिस के साथ में ये सारे सिस्टम लगे आने चाहिए, फायर डिटेक्शन सिस्टम। आज राजस्थान की ये पोजीशन है, करीब 400-500 बस वाले होंगे, बस बॉडी बिल्डर होंगे, किसी के पास भी ये जो नया नियम आया है 153 और 119 किसी के पास भी ये नहीं है, फिर भी गाड़ियाँ बना रहे हैं वो लोग। तो सरकार फिर आरटीओ ये जो जिनके पास ये चीज़ें करने की, जांच करने की, वो सोए हुए हैं कि बिल्कुल। जब आरटीओ को ही मालूम नहीं, आरटीओ ने अभी पास करी ना आपके सामने, 1 अक्टूबर को पास करी है ना, आरटीओ को मालूम नहीं क्या नियम है। ये तो बड़ी विडम्बना है जिनके पास ये चीज़ें हैं, क्योंकि तो लोगों की जान से ये थोप रहे हैं ना। अब ये बस ऑपरेटर क्या है, सरकार के पास भी गाड़ी है, हमारे पास भी गाड़ी है। आज सरकार की कितनी गाड़ियों का इन्होंने चालान किया, केवल ठंडे छांटे देने के लिए, पब्लिक को झूठ और बरगलाने के लिए कि साहब हमने इतनी गाड़ियां पकड़ ली और इतने गाड़ियों के चालान कर लिए। इसकी वजह से, केवल इसकी वजह से केवल जनता को मूर्ख बना रहे हैं और हमारी गाड़ियों को अरेस्ट किया जा रहा है। आज त्यौहार के टाइम पे कितनी पब्लिक हरेस हो रही है, गाड़ियों में सवारियों को रास्ते में उतारा जाता है, उनको रास्ते में परेशानी हो रही है, वो नहीं देखते। मानवीय दृष्टिकोण नहीं है इनमें। जो गाड़ी नॉर्म्स में है, नॉर्म्स में बनी हुई है, आज ही चेकिंग करना है। आपको टाइम मिल गया क्या? रोडवेज की गाड़ी देखो, एक में भी इमरजेंसी मिल जाए आपको, तो एक सिंगल गाड़ी में इमरजेंसी नहीं है। आप ये देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारे ऊपर थोप रहे हैं, आप इमरजेंसी नहीं लगा रहे। किसी में फायर डिटेक्शन सिस्टम मिल जाए, बता दो आप हमारे को। तो रोडवेज भी तो वही बॉडी है, गाड़ियाँ वो भी वही रन कर रही हैं जो हम कर रहे हैं। ये देखो आप, कहाँ है इसमें इमरजेंसी, बता दीजिए आप। देखिए, ये बता रहे हैं कि ये रोडवेज की बस भी है जिसमें कहीं इमरजेंसी गेट नहीं है, लेकिन निजी बसों में इमरजेंसी गेट भी है। तो आखिरकार निजी हो या फिर राज्य की बस हो, जो सरकारी बस है, नियम तो दोनों के लिए, सवारियां दोनों में जाएंगी। नियम भी एक ही जैसे लागू होते हैं, परमिट भी एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है परमिटों में। वहाँ ओवरलोड अलाउ है, हमारे यहाँ ओवरलोड अलाउ नहीं है। हम ओवरलोड करेंगे तो आपका चालान कर दिया जाएगा, आपकी गाड़ी को बंद कर दिया जाएगा। वहाँ छत पे बैठ के सवारी जाएगी, सब जन सुविधा है। तो देखिए, ये दोहरा मापदंड जो सरकार अपनानी है वो गलत है। देखिए, ये हमारे चालान कर रही है, उसके भी करो, रोडवेज के भी करो, हम खड़े रह करवाएंगे ना, बात करो आप। तो ये देखिए, अध्यक्ष हैं राजेंद्र जी, से बात कर रहे थे, क्योंकि इनकी भी ये हर बार चीज़ें सामने आती है कि जो मालिक हैं उनकी गलतियां हैं, कई नॉर्म से उनका फॉलो नहीं करते। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर हमारी गलती है तो जो 1 अक्टूबर को पास हुए नए नॉर्म्स जो आए हैं उनके अनुसार अगर गाड़ी पास की तो आरटीओ की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। ऐसे में हमारे साथ अब टेक्निकल इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मदन जी, उनसे बात करेंगे कि टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं, क्योंकि बसें होती हैं, बसों में कई चीज़ें आती है, चाहे वो चेसिस की बात कर लो या एग्जिट गेट की बात कर लो। लेकिन अभी जो घटना हुई उस घटना को आप कैसे, क्योंकि अचानक से गाड़ी में आग लग जाती है, ये कारण क्या रहा? सर, बस में उसमें एग्जिट गेट भी था, उसमें इमरजेंसी दरवाज़ा भी था, उसमें फायर एग्जिटिंग सिस्टम भी था। जैसे कि गाड़ी जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि वो गाड़ी 5 दिन पहले की पास हुई है, तो मेरा मानना ये है कि जो 1 सितंबर 2025 के बाद जो गाड़ी पास हो रही है, अगर वो पास हुई है कहीं ना कहीं तो आरटीओ की कमी से पास हुई है, आरटीओ की मिलीभगत से 100% पास हुई। क्योंकि जो कोड AIS 153 जो लागू हुआ है वो 1 सितंबर 2025 से लागू हुआ है। जो फायर का सिस्टम है, वो फायर जो हमारे गाड़ी में फायर सेफ्टी सिस्टम लागू होता है, जो सेफ्टी सिस्टम, तो वो हमारी सभी गाड़ियों में करीब करीब अभी लागू कर दिया है सरकार ने। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी गाड़ियों में जो, आप ये बता दीजिए, आज से पहले किसी स्लीपर बस में आज तक आग लगी कि? आज स्लीपर बस को मेरे हिसाब से चलते हुए 20 से 25 साल के आसपास हो। ये पहली घटना है, ये कोई आकस्मिक घटना हुई है। ये यूरो 6 गाड़ियों में, बहुत अधिकतर गाड़ियों में हो रहा है। आप चाहे ट्रक देख लीजिए, ट्रोले देख लीजिए, स्कूटर्स देख लीजिए, कारें देख लीजिए, आए दिन कार के अंदर आदमी जल के मर जाता है। तो मतलब और दरवाज़ा खुलने की जहाँ रही बात कि दरवाज़ा नहीं खुला, दरवाज़ा, ये जो दरवाज़ा है ये हमारा हाइड्रोलिक गेट है, ये घूम के खुलता है। इसका जो प्रेशर पाइप है वो आग लगने की वजह से प्रेशर पाइप जल गया और उसमें से उसका प्रेशर निकल गया, इसकी वजह से वो दरवाज़ा नहीं खुला। और उस दरवाजे को भी क्या कि आम आदमी, अगर वो सीधा दरवाज़ा होता था उसको आम आदमी खोल लेता था धक्का मार के। अब सरकार ने हाइड्रोलिक का दरवाजे का और नया नियम लाए, तो ये ज़्यादा खतरनाक है। हमारी तरफ से कुछ भी नहीं, हम जो सरकार के नॉर्म से उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। आज तक भी ऐसा नहीं है कि किसी बस मालिक ने कि बस बॉडी कोड का गलत इस्तेमाल किया हो। और जो बस बॉडी बिल्डर जो बस हमें बना के दे रहा, हम उसी पे चल रहे हैं। हम घर में तो बस बना नहीं रहे,
और बस बॉडी बिल्डर के पास सरकार का सर्टिफिकेट है, या तो वो सरकार से सर्टिफिकेट कहाँ से ला रहा है। अभी कुछ समय पहले 6 महीने पहले एक शिकायतकर्ता ने बहुत बड़ी बड़ी शिकायतें करी थी, मुख्यमंत्री जी तक, प्रधानमंत्री जी तक भी शिकायत गई हुई है। उस पर राजस्थान के अपने मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से संज्ञान भी लिया गया था, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को लिखा भी गया था, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने जिला के अधिकारियों को भी लिखा था, मगर वो खाली नाम मात्र की कार्रवाई थी। मतलब उनको मौत बेचना था और उन बस बॉडी बिल्डरों से कुल मिला के उनकी मिली भगत है साहब। तो बस मालिक इसमें कहीं दोषी नहीं है, ना वो यात्री कहीं दोषी है। इसमें जो दोष है वो सरकार के सिस्टम का है। पूरा सरकार ने जो सिस्टम बना रखा है ले दे के चलने वाला। अब आप मुझे बता दीजिए, आज जो चालान सिस्टम सरकार ने कल रात से चालू कर दिया, आरटीओ ने बग बग के गाड़ियों को यूं पकड़ रहे, चालान कर रहे, इससे क्या वो लोगों की मौत हुई है वो वापस आ जाएंगे? क्या सरकार इससे रोक लेगी? क्या राजस्थान रोडवेज की जो बसें उनमें लगा हुआ है क्या वो इमरजेंसी दरवाज़ा? मुझे तो नहीं लगता। अभी 2024-25 में जो सरकार ने गाड़ियाँ ली उनमें एक में भी इमरजेंसी दरवाज़ा नहीं है पीछे। आप चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्या ये हमारे लिए, प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए? खाली आरटीओ अपनी नाकामी को, प्रशासन अपनी नाकामी को रोकने के लिए, छुपाने के लिए आपको मुद्दे से भटका रहा, आपको दूर लेके जा रहा। आपको ये बस मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये राजस्थान रोडवेज की बस है और ये देख लीजिए आप, ये किस तरीके से चल रही है, इसको किसने अप्रूव किया है? ये राजस्थान से पास है ये गाड़ी, राजस्थान परिवहन विभाग से कैसे पास होके आ गई? मैं आपके माध्यम से पूछूं, क्या ये परिवहन निरीक्षक इसका दोषी नहीं है जिसने ये गाड़ी पास करी है? क्या मानते हैं जैसे कि अचानक से आग लगी, आग लगने के बाद जब वो दरवाज़ा होता है वो क्योंकि क्या हाइड्रोलिक की वजह से हो रहा है? हाइड्रोलिक की वजह से वो बंद। आप टेक्निकल चीज़ है, अगर गाड़ी में प्रेशर नहीं होगा तो ब्रेक नहीं लगते हैं। तो जो पाइप बीच में है, जो हाइड्रोलिक पाइप उस आग की वजह से जल गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए तो वहाँ स्विच होता है वो देखिए, आप देखिए वहाँ ये बंद ऐसे बंद, ये खोलना, ये दरवाजा बंद करके बता रहे हैं और वहाँ से खोल करके बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ से बंद होता है और वहाँ से शुरू होता है। प्रेशर पाइप होती है, वो अगर जल गई प्रेशर निकल जाएगा। फिर देखिए, जब आग में बस में आग लगती है तो प्रेशर पाइप में जो विस्फोट कहीं होता है, कहीं ना कहीं जब उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। और ये देखिए, अब ये बता रहे हैं कि किस तरह से ये होता है। अमूमन यात्री क्या करता है कि बंद करो, बंद करना, दे दो उसको, बंद कराऊंगा, बंद होगा, बंद, अंदर आ जाए, अंदर आ जाए, कर दिया, बंद करो बाबू। देखिए, ये दिखा रहे हैं। अमूमन यात्री क्या करता है, जब भक्ति है, भगदड़ मस्ती, तो अमूमन यात्री यूँ धक्का मारेगा। पहले क्या गेट होते थे 2 दरवाजे, वो खुल जाता था। अब इसके धक्का मारने से खुलेगा नहीं, ये यूँ खुलेगा वापस। अगर आदमी को पता होगा तो जोर लगा के भी यूँ खोल लेगा, ताकत लगा के, इसको दबा के खींच के खोल लेगा। तो आदमी जो गेट है वो लॉक नहीं हुआ था उसका, हाइड्रोलिक की वजह से वो गेट जाम हो गया था, इसकी वजह से आदमी नहीं निकल पाया। ये सरकार का सिस्टम है, हमारा नहीं बनाया हुआ है। ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी है, तो आपको पता है इस टेक्नोलॉजी का परिणाम लोगों ने भुगता है। उस बस में भी ऐसा ही हुआ, उस बस में भी सेम ऐसा हुआ, देख रहे हैं ना आपके सामने। ये भी जरूरत होती है कि आने वाले वक्त में कि सवारियों को ये भी पता जाए कि ये गेट इस तरह से खुलेगा। नहीं कर पाएगी वो, किस को आप बताएंगे? आप बताइए, आप गाड़ी का दरवाजा नहीं खोल सकते हो। आपने देखा होगा गैस का टैंकर जब भांकरोटा में हुआ था, एक रिटायर्ड IAS अधिकारी अपनी गाड़ी का गेट नहीं खोल पाए थे। ये स्थितियां हैं, ये आपके सामने है। जो दरवाजा कोई लॉक नहीं हुआ था, कोई दरवाजा कोई लॉक नहीं हुआ था, हाइड्रोलिक सिस्टम की वजह से सिस्टम फेल हो गया आग लगने की वजह से। ये गाड़ी, अगर इस गाड़ी की एक भी वायरिंग यूरो 6 की अगर जल गई तो इसमें ड्राइवर कुछ नहीं कर सकता, मोटर मालिक कुछ नहीं कर सकता। वो जो सिस्टम लैपटॉप लगेगा तो ही वो सिस्टम चालू होगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। आपने, सरकार ने टेक्नोलॉजी ला रही है, टेक्नोलॉजी जा रही है, इनके पास संसाधन है ही नहीं किसी टेक्नोलॉजी के लिए। और बताइए। देखिए, तो ये थे हमारे साथ मदन जी, टेक्निकल चीज़ों के बारे में बता रहे थे, क्योंकि समझते भी हैं गाड़ियों के बारे में। और लगातार इन्होंने कहा कि किस तरह से जब बस में आग लगी तो कहीं ना कहीं प्रेशर की वजह से वो पाइप फटा, जो इनका मानना है। ये इसकी आशंका दर्शा है कि इस तरह से ही हो सकता है, क्योंकि उसकी जो वायरिंग होती है, वायरिंग महंगी होती है, कहीं भी एक भी कट वायरिंग में लग जाए तो फिर गाड़ी ना तो स्टार्ट हो पाती है, ना वो ड्राइवर के हाथ में कुछ होता है। हमारे साथ मौजूद उनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरह से लगातार ये घटना सामने आती है, अभी लगातार आनंद फानन में जो है चालान भी कर रही हैं, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि सरकारी गाड़ियाँ, निजी गाड़ियों पर तो ये सारी चीज़ें हो रही है, सरकारी गाड़ी में ये नॉर्म समझ। पहली बात तो ये, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, ना वो सरकारी गाड़ी देखता है ना प्राइवेट गाड़ी देखता है। दूसरी चीज़ ये है, आज 10-20 हज़ार का आपने मौके पे चालान कर दिया, तो क्या उसमें इमरजेंसी एग्जिट या जो भी मानक नहीं थे उसका ही तो फाइन किया है, क्या वो हैंड टू हैंड इम्प्लीमेंट हो गए बस में?
ये सिर्फ क्या होता है, एक जो टेम्परेरी कार्रवाई या एक बार अपनी जो दोष को दबाने के लिए जो कार्रवाई बोली जाती है, अभी वो हो रही है। और अभी फेस्टिवल सीजन है, सिर्फ जनता के परेशानी के सिवा कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ जनता परेशान हो रही है, गाड़ियाँ सीज हो रही है। तो उसमें आप मानो जो फेस्टिवल सीजन में जिनको जाना था और दिवाली में अब 3-4 दिन रह गए हैं, कोई लंबी दूरी में जाना था, तो वो हरेस हो रहा है राजस्थान में। इसको पैनिक नहीं लेके एक बार इसको जो परमानेंट सॉल्यूशन ये है, जो मानक नहीं है जिस बस में, चाहे रोडवेज हो चाहे प्राइवेट हो, उसकी एक समय अवधि दी जाए। क्योंकि ये ऐसा नहीं है 1-2 दिन में हो सकता है ये काम। इसके लिए बस ऑपरेटर को भी टाइम चाहिए, क्योंकि वो अपने घर में गाड़ी तो बनाता नहीं है। अब वो बॉडी वाले के पास जाएगा, जो भी मानक तय करने हैं, जो नहीं करने हैं। बॉडी वाले जो बनाने वाले हैं, बॉडी बिल्डिंग वाले जिनकी बात आप कर रहे हैं, तो बस मालिक जो बॉडी गाड़ी बनवाता है तो वो अपने हिसाब से बनवाता है या नॉर्म्स के अनुसार बनवाता है, या फिर बॉडी बिल्डिंग जो कहता है उसी के अनुसार बनाता है? भाई साहब, आप कार लेने गए, आप मारुति वाले को कहो मेरे को तो टायर नहीं चाहिए, कार चाहिए, मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी ना। मेरे को तो नॉलेज ही नहीं है, मैं तो ऑपरेटर हूँ। जो फॉर्मेट होता है और जो उसका डिज़ाइन होता है वो गवर्नमेंट से बॉडी वाले को मिलता है, तो उनको हमारे से ज़्यादा नॉलेज होती है। अब वही बताएगा कि इसमें कितने इंची का या कैसा क्या होना चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट या सीट अरेंजमेंट लेआउट कैसा होता है, वो तो वही बताता है या आरटीओ बताता है। इसमें हमारा कहाँ दोष है? मैं एक बात और कहूँगा, इसमें आरटीओ से सभी बस बॉडी वाले रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे हमारी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती है, वैसे सभी बॉडी बिल्डर्स रजिस्टर्ड है। वहाँ उनकी ईयरली फीस लगती है और वहाँ वो उनको कागज़ सबमिट करने पड़ते हैं। अनरजिस्टर्ड नहीं है। अगर वहाँ रजिस्टर्ड नहीं है तो उनका वो बोलेगा नहीं, उसके नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होगी। एक बात और कि जैसे ये गाड़ी चली और 57 सवारियाँ थी, तो बीच में आरटीओ भी आता है, तो क्या समझते हैं आप इस बार के? क्योंकि आप लगातार चलते हैं, आपको पता भी रहता है कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। जनरली तो चेक नहीं करते आरटीओ वाले। ये तो हादसा हो गया इसलिए इतनी बवाल हो गया। बाकी जनरली 57-58 सवारी तो रोडवेज की 30 सीटर गाड़ी मिल जाएगी आपको। कौन चेक करता है? तो वो भी अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। सब भागते हैं। ये गाड़ी जो आप बता रहे थे कि ये गाड़ी अभी 1 अक्टूबर को पास बता रहे हैं, जो चित्तौड़गढ़ आरटीओ ऑफिस में होती है, तो ये भी एक बड़ी वो है कि इसमें टेक्निकल मिस्टेक है। या तो आरटीओ की नॉलेज में नहीं है या जानबूझ के किया हुआ है। क्योंकि 119 और 153 वो दोनों लागू हो गए इसके ऊपर, वो उन्होंने उसकी वो नहीं की। और राजस्थान में किसी के पास है नहीं, बॉडी वाले के पास, किसी के पास भी नहीं है। और बना दी बस बस तो पहले से बन रही थी बस। वो तो 6 महीने लगते हैं, पास होगी बस। तो पास कैसे हुई अभी? पास कैसे होगी? लेकिन पास कैसे होगी? क्योंकि उस टाइम पे एफडीडीएस सिस्टम ही नहीं था। जब उसने गाड़ी ली, चेचिस लाने के 6 महीने बाद में गाड़ी बनती है। अब इस बीच कोई परिवर्तन आ जाए तो उसमें बस वाला क्या करेगा और बॉडी वाला क्या करेगा? वो सिस्टम ही नहीं है डेवलप। अपने पास में पैनिक बटन का तो खैर आ गया था, पहले भी आ गया था। एफडीडीएस सिस्टम जो मेन है अग्निशमन का, वो नहीं आया था। और उसका एक प्रारूप है, वो एआरआई से मिलता है सर्टिफिकेट बॉडी वालों के पास में। आज पूरे राजस्थान में बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं, एक के पास भी नहीं है सर्टिफिकेट। अब गाड़ियाँ बन रही है हज़ारों की संख्या में। आज भी चेक करके आवें तो कम से कम 1000 गाड़ियाँ बन रही होगी। किसी में भी सिस्टम नहीं है और किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है उस चीज़ को बनाने का। कैसे करोगे आप? तो क्या वो बेकार हो जाएंगी? नहीं, किसी न किसी रास्ते से निकल जाएंगी। फिर कोई ऐसा हादसा होगा, फिर ये सरकार जागेगी, फिर ये चीज़ें होंगी। देखिए, दोनों चीज़ें हैं, समझदारी भी है और कहीं ना कहीं सिस्टम को सुधारने की भी ज़रूरत है। क्योंकि 1 अक्टूबर को पास हुई है, वो नियम जो है उसके अनुसार बनी नहीं है गाड़ी, फिर पास कैसे हो गई? पास हो गई तो फिर वो जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हुई हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट भी है, सिस्टम की लापरवाही भी है। और इस सब के पीछे 57 जो सवारी थे उनमें से 21 ने अपनी जान देकर गंवा दी। कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, कहीं ना कहीं समझना होगा। और जो आरटीओ अधिकारी हैं, जो रात दिन ये जो खबरें आती हैं, रात दिन देखा जाता है, कहीं ना कहीं उनको भी सुधरना होगा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से सफ़र पर लगातार लोग जाते हैं और सुनहरे सफ़र की बात करते हैं, वो अपने जहां वो जाना चाहते हैं कि खुशी खुशी वहाँ पहुँच जाए। लेकिन दिवाली से पहले एक बड़ा हादसा हुआ। हमने आपको बस ऑपरेटर से बात की और टेक्निकल चीज़ें भी समझाई कि किस तरह से टेक्निकल चीज़ें होती हैं। और बॉडी बिल्डिंग जो बनाते हैं, जो बॉडी बनाते हैं बसों को बनाने वालों के पास ना तो सर्टिफिकेट है, ना उस तरह के उनके पास चीज़ें हैं, फिर भी गाड़ी बना दी जाती है और ये हादसे हो जाते हैं। अब कितने हादसे और होंगे ये तो देखने वाली बात होगी। क्या सरकार चेतेगी, क्या सिस्टम चेतेगा, ये देखने वाली बात है। बहरहाल 21 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है।
पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।